जाता राजान धारे देवघर नगरिया कोई फरमाइश। स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज़ चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी सूचनाओं की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज आपको बता दें कि बहुत ही जल्द सावन का महीना है जो आने वाला है, और सावन के महीने में भोले बाबा के भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा, पैदल यात्रा करके बड़ी बड़ी दूर जाकर शिव मंदिरों में जला अर्पण किया जाता है। तो आज हम ऐसे ही एक पावन जगह के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे, कैसे, कहां से और किस तरीके से हम कहां से होकर कहां तक जाएंगे, उसके बाद कहां पर हम लोग जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक ताकि हम अच्छे तरीके से आपको समझा सके और बता सके कि किस तरीके से बाबा बैजनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहां पर किस तरीके से जाया जाता है, कैसे कांवड़ यात्रा या कहां से कांवड़ में जल भर के हम लोग कहां से पैदल यात्रा करेंगे, कहां से ट्रेन की यात्रा करेंगे, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार, मैं हूं बैजनाथ यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जिस भी ज़िले से हों वहां से आपको सीधे आपको गाड़ी पकड़नी होगी गोरखपुर की, या तो आप ट्रेन पकड़ लीजिए या गोरखपुर आप बस से पहुंच जाइए। हालांकि मैं श्रावस्ती जनपद से हूं और श्रावस्ती जनपद से मैं सीधे गोंडा जाऊंगा, और गोंडा से वहां से जो ट्रेनें होती वहां से मैं सीधा ट्रेन पकड़ूंगा, जिसके बाद ट्रेन पकड़ने के बाद हम सीधे गोरखपुर जाएंगे। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से हमें सुबह एक ट्रेन मिलती है जिसका नाम है मौर्य एक्सप्रेस, उस पर बैठेंगे। उसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे कुइल पहुंच जाएंगे, और कुइल जंक्शन से हमें बहुत सारी ट्रेनें मिलती हैं जो सीधे सुल्तानगंज जाती हैं। वहां से हम लोग कोई भी ट्रेन पकड़ लेंगे। वहां पर कांवरियों की इतनी भीड़ लगी रहती है कि देखने से आपको चारों तरफ सिर्फ कांवरिया ही कांवरिया नज़र आएंगे। वहां से हम लोग जब बैठेंगे तो 2-3 घंटे का वहां से यात्रा होता है, जिसके बाद हम लोग सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ कांवरिया ही नज़र आएंगे। आप जब पहली बार जाएंगे तो आपका देखकर इतना मन आनंदित हो जाएगा, इतना आपको आनंद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना आनंद आएगा। जब मैं भी पहली बार गया था तो मुझे भी इतना आनंद आया था। हालांकि मैं जब से आज तक, हालांकि जो लॉकडाउन लगा था बीच में, लॉकडाउन की वजह से मैं 2 साल नहीं जा पाया हूं, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तैयारियों के साथ जाएंगे। और वहां पर बाबा बैजनाथ धाम पर मैं डेली वहां के चैनलों को देखता हूं, वहां पर सारी तैयारियां धीरे धीरे पूरी की जा रही हैं। वहां जो कांवरिया पथ है उस पर भी माटी की पटाई और बालू की पटाई की जा रही है। कांवरिया पथ के अगल बगल जो होटल रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं वो भी बांस बल्ली वहाँ पर पहुँच गए हैं। आधे से ज़्यादा होटलों को जिसमें हम लोग ठहरने का जगह होता है उसे तैयार कर लिया गया है। हाँ, तो चलिए अभी हम आपको फिर दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। हाँ, सुल्तानगंज पहुंचने के बाद वहां पर हम लोग अपनी कांवर लेंगे। कांवर लेने के बाद सीधे जाएंगे गंगा घाट। गंगा घाट जाने के बाद हम लोग वहां स्नान करेंगे, जल का संकल्प करवाएंगे। संकल्प करवाने के बाद हम लोग सीधे कांवर वहां से उठाएंगे और पैदल यात्रा वहीं से हम लोगों की शुरुआत हो जाएगी। वहां से सुल्तानगंज से कांवर यात्रा 120 किलोमीटर हम लोग पैदल चलेंगे, जो 3 दिन में किसी के द्वारा तय किया जाता है, किसी कांवरिया के द्वारा 2 दिन में तय कर लिया जाता है, किसी के द्वारा 4 दिन में तय किया जाता है। वहां से आपको जैसे ही आप पैदल चलोगे वैसे ही आपको रास्ते में हर जगह इंटरटेनमेंट के साधन दिए जाएंगे। डीजे रहेगा, डांस करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। साथ ही बहुत सारे निःशुल्क जो पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े सेवा शिविर लगाए जाते हैं जिसमें आपकी हर तरीके से सेवा की जाएगी। अगर आप मुफ्त में खाना चाहते हैं तो मुफ्त में आपको भोजन की व्यवस्था दी जाएगी। साथ ही नहाने की कई सारी व्यवस्थाएं हैं जो दी जाती हैं। सभी चीज़ों का आनंद लेते हुए हम लोग 3 दिन की यात्रा करने के बाद जब
बाबा बैजनाथ नगरी पहुंचेंगे देवघर, जहां पर हम लोग पहुंचने के बाद सीधे वहां पर एक होटल लेंगे। होटल लेने के बाद हम लोग वहीं पर विश्राम करेंगे। अगर दिन में पहुंच जाते हैं तो वहां पर कांवर रखने के बाद हम लोग अपना जल जो होता है कांवर से खोलने के बाद सीधे पहुंच जाएंगे बाबा के मंदिर, जहां पर हम लोगों को जला अर्पण करना होगा। वहां पर हम लोग पहुंचकर जला अर्पण करेंगे। हालांकि अगर सोमवार का दिन हम लोग वहां पहुंचते हैं तो इतनी लंबी लाइन होती है कि देखने वालों की होश उड़ जाते हैं। अगर दूसरा दिन होता है तो काफ़ी कम भीड़ होती है और हम लोगों का जो जल होता है वो भोले बाबा के ऊपर जल्दी चढ़ जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग जलार्पण करेंगे। जलार्पण करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बाबा बासुकीनाथ। वहाँ से हम लोग टेम्पू या बस के माध्यम से बाबा बासुकीनाथ जाएंगे और बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण करेंगे। जलार्पण करने के बाद हम लोग वहाँ से जाता राजा धारे देवघर नगरिया कोई फरमाइश राजा